वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक से चैप्टर नंबर 8 है भोली। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के जो पापा थे उसको भोली की चिंता क्यों रहती थी? एक्चुअली भोली के पूरे चेहरे पे पोक मार्क्स थे। उसको जो बचपन में चेचक हुई थी, चिकन पॉक्स हुई थी, उसके निशान थे। उसकी पूरी बॉडी पे वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती थी। और दूसरा, जैसे बच्चे तेज होते हैं, है ना, हर चीज सीखते हैं, वो भी नहीं सीख पाती थी, ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी। जबकि उसकी जो सिस्टर्स थी वो सारी सुंदर थी, देखने में सुंदर थी। तो उसको लगता है, भोली के पिताजी को, कि यार इसकी तो शादी, इससे शादी कोई नहीं करेगा और बड़ी मुश्किल आएगी इसकी शादी करने में। तो आंसर लिखेंगे, भोली हैड पोक मार्क्स ऑन हर फेस एंड बॉडी। ये देख रहे हो, भोली के पूरे चेहरे पे और उसकी पूरी बॉडी पे मार्क्स थे, पोक मार्क्स थे। एंड शी वॉज नॉट गुड लुकिंग लाइक हर सिस्टर्स। और देख रहे हो उसकी बहनें कितनी गुड लुकिंग थी। उसकी जितनी भी बहनें थी वो सारी बहुत गुड लुकिंग थी, तो वो उनकी तरह देखने में सुंदर भी नहीं लगती थी। देयरफॉर हर फादर वॉज वरीड फॉर हर मैरिज। इसलिए उसके पापा को उसकी शादी की चिंता थी। नेक्स्ट, फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? भोली को स्कूल क्यों भेजा गया? चिल्ड्रन, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो तहसीलदार साहब आते हैं और वो रामलाल कौन है? भोली के पापा है। उनसे कहते हैं कि अपनी बच्चों को, अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। तो ये तब की बात है, उस टाइम लड़कियों को स्कूल वगैरह नहीं भेजा जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था समाज में। तो रामलाल की वाइफ यानी भोली की मम्मी कह देती है, ऐसा है, भोली की तो वैसे भी शादी वादी नहीं होगी, इसे ही भेज देते हैं स्कूल, और जिससे तहसीलदार साहब का आपको बात भी रखनी है वो बात भी रह जाएगी। भोली इज सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर वर लिटिल चांस ऑफ भोली गेटिंग मैरिड। भाई भोली की मम्मी पापा ही सोचते हैं कि शादी वादी तो इसकी होगी नहीं, देखने में ये सुंदर है नहीं, पूरे चेहरे पे इसके निशान है, तो इसलिए इसी को स्कूल भेज देते हैं। सेकेंडली, रामलाल हैड टू ओबे तहसीलदार ऑर्डर। दूसरा, अब जैसे आपके सीनियर ने आपको कोई बात बोली तो आपको वो फॉलो तो करनी पड़ेगी ना, तो इसी हिसाब से वो तहसीलदार ने जो बात बोली थी वो भी फॉलो हो जाएगी, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? जब वो पहली बार पहले दिन स्कूल में जाती है, क्या वो उसे मजा आता है? भोली डज नॉट एंजॉय एट स्कूल इन द बिगनिंग। जैसे ही वो स्कूल में जाती है पहले तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, सारे बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं, कांपती है वो, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरी हुई थी। बट वेन शी फाइंड्स लविंग एंड काइंड टीचर हु इनकरेजेस हर, लेकिन जब उसको एक ऐसी टीचर मिलती है जो बहुत ज्यादा प्यार करने वाली होती है, बहुत काइंड होती है, और उसको वो मजाक नहीं उड़ाती उसका, उसको एनकरेज करती है कि तुम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, शी स्टार्ट्स एंजॉइंग द स्कूल। और फिर उसे स्कूल में अच्छा लगने लगता है बाय द एंड ऑफ द डे। जब तक स्कूल खत्म होता है, मतलब तब उसे स्कूल अच्छा लगने लगता है। कहने का मतलब यह है कि पहली बार उसे लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिला जो उस पर हंसने की बजाय, उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसको एनकरेज करता है, इसलिए अब उसको अच्छा लगने लगता है। डज शी फाइंड हर टीचर टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्या उसको जो उसकी टीचर मिलती है क्या वो अलग थी? हाँ भाई, बिल्कुल अलग थी, क्योंकि अब तक जो भी लोग मिले, चाहे वो घर के थे बाहर के थे, सबने उसका मजाक उड़ाया, सबने कहा तुम बदसूरत हो, वो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। लेकिन जो पहली बार ऐसी टीचर मिली वो एनकरेजिंग करने वाली थी, है ना, कहने वाली थी उसको कि तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम कर सकती हो। भोली नेवर रिसीव लव एंड केयर लाइक अदर गर्ल्स ऑफ हर फैमिली जस्ट बिकॉज शी हैड पोक मार्क्स एंड वाज अ स्लो लर्नर। जैसे उसकी घर की दूसरी लड़कियों को बड़ा प्यार मिला, घर में मान सम्मान भी मिला, वो मान सम्मान भोली को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो सुंदर नहीं दिखती थी और स्लो लर्नर थी। बट वेन शी मीट्स हर स्कूल टीचर हु स्पोक टू हर इन फ्रेंडली एंड एनकरेजिंग वे, लेकिन जब वो पहली बार अपने स्कूल के टीचर से मिली जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी थी और उसको एनकरेज भी करती थी, शी फाइंड्स हर टीचर टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। तो घर पे जो अब तक जो लोग मिले थे उन सबसे वो उसको अलग लगी। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल? जो भोली के जो पेरेंट्स हैं वो विशंबर का जो मैरिज प्रपोजल है वो क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? चिल्ड्रन, एक तो उनको ये चिंता थी कि यार भोली की तो शादी होगी नहीं, अब जैसे तैसे हो रही है तो कर देते हैं। जो विशंबर था वो भोली से बहुत बड़ा एज का था, ठीक है, लेकिन
विशंबर के पास दो चीज अच्छी थी, एक तो वो अमीर था, उसकी बहुत बड़ी ग्रोसरी की दुकान थी, दूसरा उसने कोई भी दहेज नहीं मांगा था। ठीक है, तो भोली के पेरेंट को लगता है यार अब जैसा भी रिश्ता मिल रहा बस निपटा दो। तो आंसर में लिखेंगे भोली's पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल एज ही वाज अ वेल टू डू ग्रोसर। वेल टू डू का मतलब होता है रिच, क्योंकि वो अमीर दुकान वाला था, दुकान चलाता था। एंड हैड नॉट आस्क्ड फॉर एनी डोरी। डोरी का मतलब होता है दहेज, उसने कोई भी दहेज नहीं मांगा था इसलिए। व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। लेकिन शादी क्यों नहीं होती। चिल्ड्रन, पुराने टाइम में ऐसा होता था कि बस रिश्ता हो गया, ऐसा नहीं कि लड़का लड़की देखने आएगा, पहले लड़की लड़के से बात करेगी, नहीं, बस ऐसी बड़े लोगों ने बात कर ली और रिश्ता थे। लेकिन जब उसकी शादी होने वाली होती है, फेरे होने वाले होते हैं, विशंबर देख लेता है उसका चेहरा, उसके पूरे चेहरे पे वो दाग देख लेता है, तो वो शादी के लिए मना कर देता है और ये कहता है कि अगर अगर लड़की के पापा यानी रामलाल यानी भोली के पापा अगर मुझे 5,000 रुपए देंगे डोरी के दहेज के, तो ही मैं शादी करूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। भोली जैसे ये वाली बात सुनती है कि ये आदमी तो लालची है, पैसा मांग रहा है, वो मना कर देती है कि भाई ऐसे मुझे लालची इंसान से शादी नहीं करनी। एट द टाइम ऑफ मैरिज विशंबर सीज भोलीज पोक मार्क्स। शादी के टाइम पे जो विशंबर जो उससे शादी करने आया था वो उसके पोक मार्क्स देख लेता है कि यह तो बड़ी बदसूरत है भैया, पूरे चेहरे पे बॉडी पे इसके निशान ही निशान है। ही सेज ही कैन मैरी द गर्ल ओनली इफ ही इज पेड ओनली इफ ही इज पेड अ डोरी ऑफ ₹5,000। वो कहता है कि मैं इस लड़की से तभी शादी करूंगा अगर मुझे 5,000 रुपए का दहेज दिया जाए, यानी 5,000। एट दिस भोली गेट्स एंग्री। इस पर भोली भाई साहब गुस्सा हो जाती है एंड सेज नो फॉर द मैरिज। और शादी के लिए मना कर देती है ये कह के कि मुझे ऐसे लालची इंसान से शादी नहीं करनी। भोली हैड मैनी अप्रीहेंशन अबाउट गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने को लेके बड़ी चिंता में थी वो। वॉट मेड हर फील दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। लेकिन किस बात से उसको ये फील हो जाता है कि नहीं नहीं, सब शायद अच्छा हो रहा है, मैं कहीं अच्छी जगह जा रही हूँ। एक्चुअली इसलिए पहले तो वो इसलिए नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि उसको लगा था एक बार पापा 1 महीने पहले जो काऊ लक्ष्मी थी उसको ले गए थे और उसको बेच आए थे। तो जब उसको कहते हैं कि आज तुझे स्कूल ले जाएंगे तो उसको लगता है ये सब झूठ बोल रहे हैं मेरे से, ये मुझे ले जाएंगे और बेच आएंगे। लेकिन जब वो देखता है उसकी मम्मी उसको नहला रही हैं, धुला रही हैं, अच्छे कपड़े पहना रही हैं, बालों में तेल लगा रही हैं, है ना, तो पहली बार उसकी थोड़ी केयर हो रही है, तब उसको लगता है कि नहीं यार मुझे कहीं अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। आंसर है पूरा क्वेश्चन। भोली हैड मैनी अप्रीहेंशन अबाउट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्यों। शी रिमेंबर हाउ देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी वॉज सेंट आउट। उसको याद आ जाता है किस तरह पापा लक्ष्मी काउ को बाहर ले गए थे एंड सोल्ड, और उसको बेच दिया था। बट वेन शी गॉट अ क्लीन ड्रेस। लेकिन जब उसको पहली बार साफ सुथरी ड्रेस पहनाई गई, बाद उसको नहलाया गया एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई हेयर, उसके सूखे बालों में तेल डाला गया, देन ओनली शी फेल्ट, तब उसको लगा कि हाँ भाई शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। पूरा का पूरा क्वेश्चन से कि आज मुझे किसी बढ़िया जगह पे ले जा रहे हैं। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली के टीचर ने क्या रोल प्ले किया उसकी लाइफ बदलने के। भोली वॉज अ निग्लेक्टेड चाइल्ड एट होम। घर पे तो कोई भोली पे ध्यान देता नहीं था। नो वन पेड अटेंशन ऑन हर। कोई भी उस पर ध्यान नहीं रखता था। इट वॉज हर टीचर इन स्कूल हु एनकरेज हर। बस एक पहला इंसान जो उसकी टीचर थी वो उसको मिली जिसने उसको एनकरेज किया। एंड ट्रांसफॉर्म्ड अ नर्वस लुकिंग गर्ल। और जो लड़की ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, जिसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, इनटू अ बोल्ड वुमन। वो उसको एक बोल्ड यानी कि एक ब्रेव वुमन बना देती है। Why did भोली एट फर्स्ट अग्री टू एन अनइक्वल मैच। अब देखो भोली की जिससे शादी हो रही थी विशंबर से, वो भोली से लगभग डबल एज का था, लेकिन फिर भी वो शादी के लिए मान क्यों गई। वो इसलिए मान गई यार चलो मम्मी पापा का जो बोझ है वो उतर जाएगा, मम्मी पापा चाह रहे हैं, केवल माँ बाप की वजह से। वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। उसने बाद में रिजेक्ट क्यों कर दी, क्योंकि विशंबर नाथ लालची था और उसने 5,000 रुपए की डिमांड कर दी थी। वॉट डज दिस टेल अबाउट हर। इसके बारे में, इससे हमें क्या पता चलता है भोली के बारे में कि वो एक ब्रेव लड़की थी, बहादुर थी। भोली agreed to the match at first to fulfill her parents' wishes। केवल अपनी मम्मी पापा की बात रखने के लिए, उनकी बात मानने के लिए वो इस रिश्ते से हालांकि खुश तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मान लेती है। लेटर ऑन शी रिजेक्टेड द मैरिज व्हेन द ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, आस्क्ड फॉर डोरी। लेकिन बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया जब दूल्हे ने 5,000 रुपए की मांग कर दी कि भैया मुझे तो 5,000 रुपए दो तभी शादी करूंगा। दिस टेल्स अस दैट भोली वॉज अ बोल्ड गर्ल। इससे हमें पता चलता है वो एक बोल्ड ब्रेव गर्ल थी। शी वॉज अवेयर ऑफ हर राइट्स, और उसके अपने अधिकार पता थे।
इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। दी ओनली पर्सन हु एनकरेज भोली वॉज हर। अकेला पर्सन उसके घर में कौन था जो उसको एनकरेज किया करता था? फादर, मदर या सिस्टर या टीचर? द ओनली पर्सन हु एनकरेज, किसने पूरी स्टोरी में किसने उसको एनकरेज किया था? उसके फादर ने, मदर ने, सिस्टर ने या टीचर ने? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।